3 मार्च 2021 ग्राम पंचायत सिरपुर, तहसील महासमुंद, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ राज्य में आज करीब दिन के 12 बज रहे हैं। मैं एडवोकेट संतोष साहू, ग्राम सिरपुर के प्रमुख, जिनका एक बड़ा नाम है चारों तरफ, और आप एक इतिहास के जानने वाले हैं, पुरातत्व की जो यहाँ उत्खनन कार्य हुए हैं उस टीम के साथ रहे हैं, और आपका उम्र इस वक्त 67 के आसपास है। आप आदरणीय नंदेश्वर बौद्ध जी हैं, और उत्तर प्रदेश बिहार से चलकर एक महान बौद्ध भिक्षु संघ, जो बहुत बड़ा संघ छत्तीसगढ़ के सिरपुर जिला महासमुंद में पधारा हुआ है। मैं आदरणीय नंदेश्वर बौद्ध जी के यहाँ अभी हम लोग आए हैं। यहाँ सिरपुर के बारे में जो जानकारी हुई और जो यहाँ पे इतिहास है, जो जीवंत है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे बीच में आदरणीय नंदेश्वर बौद्ध जी हैं। सर, सिरपुर के बारे में जो बातें है, कृपया आप इसके बारे में स्पष्ट अपनी जानकारी देने का कष्ट करें। दरअसल सिरपुर, यहाँ अधिकतर लोग माघी पूर्णिमा के दिन यहाँ आते हैं जी। और एक मेले के रूप में 1-2 मंदिर हैं जी, और उस मंदिरों में घूम फिर के लोग चले जाते हैं जी। दरअसल 1953 में जी, 1953 में 2 बौद्ध विहार की खुदाई हुई जी। और वो बौद्ध विहार, एक का नाम था आनंद प्रभु कुटी विहार, दूसरे का नाम था स्वास्तिक बौद्ध विहार जी। ये दोनों बौद्ध विहार बहुत ही सुंदर और बहुत ही अलौकिक बौद्ध विहार बने हैं जी। ये इस विहार के बारे में कहना है कि हो सकता है कि भंते आनंद और भंते स्वास्तिक यहाँ आए थे और उन्हीं के नाम से ये बौद्ध विहार बना है जी। और भगवान बुद्ध यहाँ आए थे, ऐसा अवदान शतक में इसका उल्लेख है जी। यह प्रमाणित तो नहीं है, लेकिन उल्लेख इसलिए लगता है कि यहाँ 6वीं शताब्दी में वेनसांग भी यहाँ आए थे जी। जब वेनसांग यहाँ आए थे तो उन्होंने यहाँ 40 गांव का आधिपत्य था, और यहाँ उन्होंने अपने कलम से लिखा है यहाँ 100 बौद्ध विहार है जी, और 10,000 विद्यार्थी यहाँ पढ़ते थे जी जी। तो ऐसा महसूस होता है कि यहाँ कोई विश्वविद्यालय रहा होगा, जैसे आज के जमाने में 1 एकड़ 2 एकड़ के प्रांगण में जो विश्वविद्यालय बनते हैं ना जी, इस टाइप ऐसा आज की भावना ऐसी हो सकती है जी। लेकिन ये बिल्कुल सरासर गलत है। पहले जो विश्वविद्यालय हुआ करते थे 10-10 किलोमीटर के दायरे में हुआ करता था जी, क्योंकि सिरपुर का क्षेत्र 10 किलोमीटर के दायरे में है जी। यहाँ 17 गुफाएं हैं और 100 बौद्ध विहार अलग अलग दिशाओं में बने हुए हैं, और हर बौद्ध विहार कम से कम 150-200 फीट में बना हुआ है जी। इसमें भिक्षुओं के रहने की व्यवस्था है जी। इसमें भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति लगी है। उस विशाल मूर्ति के जो लगी है वो भूमि स्पर्श मुद्रा में है जी। भगवान बुद्ध के पीछे में सर्प का फन है जी। वो यह प्रदर्शित करता है कि भगवान बुद्ध के रक्षक भी नाग लोग रहे हैं, माने नाग लोगों का भी प्रतीक हुआ है जी जी। यहाँ एक बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर भी था जी, और यह दक्षिण महाकौशल की राजधानी रही है। इसका नाम श्रीपुर था, वैभवता की नगरी है जी, जी। और श्री जो शब्द है ये पाली शब्द में आता है जी। जैसे श्रीनगर, श्री शब्द पाली में आता है, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द जो है ये श्री कहलाता है। राजा बिंबिसार मगध के राजा थे, प्रसेनजीत इस पूरे छत्तीसगढ़ परिसर के राजा थे। ये दक्षिण महाकौशल है, दक्षिण महाकौशल के राजा प्रसेनजीत रहे हैं, और ये दोनों में आपस में हमेशा युद्ध हुआ करता था। ये लोग इनकी युद्ध को शांत करने के लिए भगवान बुद्ध यहाँ आए थे, ऐसा अवदान शतक में ऐसा इसका उल्लेख है जी। यहाँ के जो विहार हैं जी, उस विहारों को आप जैसे देखेंगे तो उस समय की कलाकृतियां और धम्म की प्रेरणा मिलती है जी। उनका रहन सहन, उनकी व्यवस्था,
हर चीज बहुत इतनी ही महत्वपूर्ण है जो आज हम लोग यूज कर रहे हैं, आज हम लोग देख रहे हैं। आज जो हमारी संस्कृति है, ऐसा लगता है ये संस्कृति हमने आज बनाई है, कल बनाई है। ये जो वस्त्र पहनते हैं, ऐसा लग रहा है हम लोग आज बनाए, नहीं, ये हजारों साल से हम लोग यही वस्त्र पहनते हैं। हमारे उस समय के वस्त्र देखिए, गहने देखिए, आपको साक्षात बिल्कुल ऐसी मूर्तियां ढली गई है जो आपसे बात करेगी। जी जी। बुद्धिज्म, जी जितना भी बुद्धिज्म है, यह पत्थरों पे उतारा गया है, ये पत्थरों पे लिखा गया है। बुद्धिज्म जीवित है, धड़कन है, मनुष्य की धड़कन है। जैसे हार्ट धड़कता है ना, जब दिल धड़कता है, वैसे ही बुद्धिज्म धड़कता है। आप यहाँ के हर पत्थर को पढ़ेंगे तो महसूस होने लगेगा कि सही में जीवन जीने की कला इन पत्थरों में है। जी जी। सर, आपके हाथ में कुछ बड़े बड़े दस्तावेज हैं, ये क्या हैं? मैं यहाँ के कुछ फोटोग्राफ्स हैं जी जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये ऐतिहासिक फोटोग्राफ है। जी। ये इसको यहाँ ये पेपर में जो छपे थे वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जब स्टार्टिंग में जब खुदाई शुरू हुई थी उस वक्त के ये दृश्य है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जी जी जरूर। यह मेरे खेत का दृश्य है। जब स्टार्टिंग में जब हम लोग खुदाई शुरू किए थे तो लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। लोग इस खेत में आकर ये पत्थरों को उठा के अपने मकानों में लगाते थे। हमने लोगों को बार बार सचेत किया कि नहीं, इस पत्थरों को मत उठाइए, ये ऐतिहासिक तथ्य है। जी जी। इसलिए इसमें ऊपर में एक हेडिंग है, वो आप देख सकते हैं, वो लिखा हुआ है। जी जी। पूरी जानकारी इसमें दी हुई है। जी। ये पेपर कटिंग है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी 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 जरूर। जब हम लोग खुदाई जी जब हम लोग खुदाई शुरू किए उस वक्त हम लोग को बहुत सारे खिलौने मिले, बर्तन मिले, बहुत सारी चूड़ियां भी मिली। तो ऐसा महसूस होता है कि यहाँ महिलाओं का बौद्ध विहार रहा होगा। देखिए, बहुत ही सुंदर। जी जी जरूर जरूर। बहुत, ये सब न्यूज पेपर में छपे हुए हैं। जी हाँ, यह पूरा समाचार पेपर का न्यूज है। जी जी हाँ। ये जो बिहार देख रहे हैं, नव भारत समाचार ऐसा लिखा हुआ है। हाँ जी हाँ, नव भारत समाचार का पेपर है। जी जी जरूर। ये पेपर कटिंग का ही फोटो है और इसमें पूरा पेपर में विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है। आप ये समाचार पढ़ सकते हैं। जी। इसमें जो विहार बना, ये तिवरदेव बौद्ध विहार है। इसकी भी उत्खनन हम ही लोगों ने किया। इसको भंते आर्य नागार्जुन सुरेश ससई जी की संस्था है जिनके द्वारा ये उत्खनन किया गया है। जी जरूर जरूर जरूर। 6वीं शताब्दी का शिलालेख मिला है। जी जी। ये धातु गलाने की भट्टियां हैं जी। इसमें धातु को अंदर गला के जमा किया जाता था। देखिए कितनी सुंदर भट्टियां हैं। जी जी जरूर जरूर। ये सारे पत्थर से बने हैं। जी हाँ, ये पूरा पत्थर से बना हुआ है। अनुमान क्या लगाया जाए, ये कब कितने वर्ष पुराने होंगे? ये 6वीं शताब्दी के हैं। जी, आज से लगभग 1600 वर्ष पुराना। जी हाँ जी जरूर। और उससे भी पुराने यहाँ कुछ वस्तुएं मिली है। जी जी जी। यहाँ मुगल कालीन सिक्के भी मिले हैं। जी जी जी। आप थोड़ा नीचे कर लें, आपका चेहरा इसमें आना चाहिए, क्योंकि आप ये जितने भी खुदाई कार्य हुए हैं, माननीय नंदेश्वर बौद्ध जी इन सभी खुदाई कार्यों में उस टीम के साथ रहे। आपके पास एक बेहतरीन इस विरासत को जानने और समझने का एक अवसर है। आपसे देश और दुनिया के लोग बहुत कुछ इस रूप में, जीवंत रूप में सीख सकते हैं। जी जी। यहाँ महल की खुदाई हुई है। जी। उस महल का ये दृश्य है। ये क्या महल है? महल का क्या नाम है? नाम नहीं मिला जी। लेकिन यहाँ कुछ चिन्ह ऐसे हैं जो बौद्धों के हैं। जी। ये महल मूलतः महान बौद्ध विरासत महामानव गौतम बुद्ध के हैं, जो ये पेपरों में लिखा हुआ है। उसी समय का है। जी जी जी। यह स्तूप है। जी। यह स्तूप किसी अरहत भिक्षु की अस्थियां यहाँ रहती। ये बौद्धों के लिए बहुत पवित्र स्थान होता है। जी। ये अरहत का क्या मतलब है? अरहत का मतलब सबसे सीनियर। जी। और जिन्होंने बुद्ध के ज्ञान को अंतिम समय तक जी जो ग्रहण किए हैं। जी। अरहत पद को पा लेते हैं। अरहत पद एक लास्ट पद होता है। जी जी हाँ, जी। डिग्री है कहना चाहिए। जी जी जी।